डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथ फिजिक्स के अंदर आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फोर्स। आज हमारा यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स और इसमें हमारा बेसिक टॉपिक है फोर्स। उससे पहले हम डायनामिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। हम यूनिट 2 में भी इसको डिफाइन कर चुके हैं। डायनामिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स कॉजेस। हम इसमें मोशन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी कॉज को पढ़ेंगे, वजह को पढ़ेंगे। और कॉज क्या चीज होती है? कॉज ऑफ एनी मोशन इज फोर्स। हर मोशन की जो वजह है वो फोर्स होती है, यानी यहां पर हम मोशन के साथ फोर्स को पढ़ेंगे। तो डायनामिक्स के अंदर बेसिकली हम मोशन प्लस फोर्स को पढ़ेंगे। और डायनामिक्स जो है ये ब्रांच है काइनेमैटिक्स की। डायनामिक्स खुद जो है ये किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की ब्रांच है और इसमें हम मोशन को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फोर्स। अब फोर्स क्या चीज होती है जिसे हम कुव्वत कहते हैं? फोर्स बेसिकली पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं यानी धकेलते हैं या पुल करते हैं यानी अपनी तरफ खींचते हैं, तो इट्स मीन हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई। और ऐसा आप डेली लाइफ में कई दफा करते हैं। अगर हम डोर की बात करें तो हम डोर को पुश भी करते हैं और पुल भी। अगर हम इस मार्कर को कहीं से उठा के अपनी तरफ ला रहे हैं तो हमने इसको पुल किया, और अपने से दूर कर रहे हैं तो हमने इसको पुश किया। तो पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अब जो फोर्स है उसकी एक सिंबल है जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करें। फोर्स की सिंबल कैपिटल एफ है। ऊपर वेक्टर का साइन भी होगा, यानी फोर्स में डायरेक्शन पाई जाती है, क्योंकि ये पुश या पुल है, या अपनी तरफ या अपने से दूर। फोर्स का जो फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, F इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कोई मास है उसमें एक्सेलरेशन ला रहे हैं आप, तो इट्स मीन आपने क्या लगाई? फोर्स। और एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली मोशन आएगा। और फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। न्यूटन को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब न्यूटन को डिफाइन भी कर लेते हैं कि 1 न्यूटन कितनी फोर्स होगी। यहां पर आप फार्मूले को अगर देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, और न्यूटन इक्वल टू मास की यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूं तो 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। और आप इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं। लेट्स सपोज आप इसे 1 मीटर आगे लेके जा रहे हैं और आप 1 सेकंड का टाइम लगा रहे हैं, तो आपने जो इसको एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, तो आपने इस पर जो फोर्स लगाई वो 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन फोर्स से 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हम देंगे। तो 1 न्यूटन को हम डिफाइन करते हैं। 1 न्यूटन is force which give 1 meter per second square acceleration, जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देगी टू 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 1 किलोग्राम का होगा। नेचर की बात करें तो फोर्स जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, प्लस ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और साथ ही साथ ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स को हम एक एजेंट के तौर पर लेते हैं और देखते हैं कि फोर्स क्या क्या काम
सकती है। उन सब कामों की लिस्ट बनाते हैं। तो एजेंट हमने इसको कहा है यानी कोई काम करने वाला। तो सबसे पहला काम फोर्स का क्या है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स का हमने सबसे पहला काम लिखा कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है, हरकत दे सकती है। कैसे? लेट्स सपोज आप डेली लाइफ में देखते हैं कि जब हम एक फुटबॉल को किक करेंगे तो उसके अंदर मोशन आ जाएगा। अगर मैं इस मार्कर को फोर्स लगाऊंगा तो इसके अंदर भी मोशन आ जाएगा। तो पहला काम था फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। सेकंड जो इसका काम है, फोर्स कैन टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ये हो सकता है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को हरकत देने की कोशिश कर सकती है, यानी हरकत दे नहीं पाएगी, सिर्फ कोशिश करेगी। जैसे लेट्स सपोज अगर यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक घर है। अब यहां पर अगर हम कोशिश करें इस घर को धक्का लगाएं, पुश करें, तो ये एक कोशिश होगी। यहां पर हम मोशन नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ कहलाएगा टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ कोशिश की। तीसरे नंबर पर फोर्स का जो काम है, फोर्स कैन स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। अगर वो मूव करते हुए आ रहा है तो फोर्स उसको रोकने की सलाहियत रखती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉल दूर से मूव करता हुआ आए तो आप उस बॉल को कैच करके रोक लेते हैं, या कोई भी चीज जो आपकी तरफ थ्रो की जाए आप उसे अपने पास रोक लेते हैं। तो ये भी एज एन एजेंट फोर्स का काम है। इसी तरह चौथे नंबर पर फोर्स कैन टेंड्स टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन टेंड्स टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। या ये हो सकता है कि फोर्स किसी चीज को रोकने की कोशिश कर सकती है, रोक नहीं पाएगी, जस्ट उसको रोकने की कोशिश करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहां से अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा पत्थर हरकत करते हुए आए तो हम इसको रोकने की अगर कोशिश करें तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे, सिर्फ टेंड्स टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, हमने उसे सिर्फ रोकने की कोशिश की। 5 नंबर पे देखते हैं फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर यहां पर आप खड़े हैं और यहां से एक फुटबॉल को आपकी तरफ फेंका गया तो आप फुटबॉल को किक करके दूसरी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, ठीक है, या उसको आप किक करके हवा में भी उछाल सकते हैं, अगेन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। छठे नंबर पर फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की शक्ल को भी चेंज कर सकती है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लें, पेज ही लें, अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो हम उसकी शेप को चेंज कर देंगे, ठीक है। हमने मिसाल के तौर पर एक पेज लिया और हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो हम इसकी टिश्यू पेपर है जैसे, तो हम उसकी शक्ल को क्या कर पाते हैं? चेंज कर पाते हैं। या हमारे पास कोई और भी ऑब्जेक्ट है, कोई बर्तन है, तो हम उसकी शक्ल को भी फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। रबर बैंड है इवन, हम उसकी शेप को भी फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स एज एन एजेंट डेली लाइफ में आपको ये वाले काम करता हुआ नजर आए। अब आखिर में हम फोर्स की टाइप्स देखते हैं। तो फोर्स डेली लाइफ में 2 टाइप्स के अंदर एक्शन कर रही होती है। तो इसकी जो 2 टाइप्स हैं उसमें पहली टाइप जो है
उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अल्लाह।